नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में ट्रंप यदि टैरिफ बढ़ाने को कहता है और धमकी देता है तो उसकी खबर कहीं नहीं दिखाई जाती है, लेकिन यदि ट्रंप जैसे ही कोई टैरिफ घटाने की बात कहता है तो फ्रंट पेज पर आपको और पूरे मीडिया पर इस तरह की खबरें दिखाई जाती है कि जैसे ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है या तैयार हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप यदि टैरिफ लगाते हैं तो उसका नुकसान होता है। नुकसान होने पर आपको मीडिया ये खबर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मीडिया पर खबर दिखाने का मतलब है कि सवाल जवाब, और सवाल जवाब मीडिया यानी आपको नुकसान, और आपको नुकसान की अब कोई सरोकार नहीं है मीडिया को। तो इसलिए मीडिया अब आपको ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएगा जो आपसे जुड़ी हुई हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर है राजस्थान से। सरकार ने बुधवार को यानी राजस्थान सरकार ने 34 IPS के तबादले कर दिए। इनमें जयपुर पुलिस कमिश्नर समेत 4 DG, 16 ADG, 4 IG, 6 DIG, 2 SP और 2 एडिशनल SP शामिल है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का तबादला ADG पुलिस कार्मिक के पद पर किया गया है। इस पद पर तैनात सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। सरकार ने संगठित अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पहली बार DG ऑपरेशंस और जयपुर कमिश्नरेट में स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस का पद सृजित किया है। इसके अलावा ATS और SOG को भी अलग अलग कर दिया गया है। संजय अग्रवाल को DG इंटेलिजेंस के पद से DG के पद पर भेजा गया है। चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि महिला ट्रेनी मजिस्ट्रेट को स्कूटी से गिराया, दांत टूट गए, चैन तोड़े गए। बीकानेर की ये बड़ी खबर। सिविल लाइंस में कलेक्टर आवास के पास बदमाशों ने पहले महिला ट्रेनी मजिस्ट्रेट को स्कूटी से गिराया, फिर चैन तोड़ ले गए। वारदात के दौरान महिला जज के दांत टूट गए और चेहरे पर भी चोटें आई है। घटना के अनुसार बड़ी जसोलाई निवासी प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट पूजा जनागल मंगलवार ब्रह्म कुमारी साइकिल से घर जा रही थी। कलेक्टर आवास के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने पहले उन्हें स्कूटी से गिराया, फिर चैन तोड़कर फरार हो गए। महिला जज की ठुड्डी और नाक पर भी चोटें आई है। बदमाशों ने उनके साथ मारपीट भी की है। लोग ही उन्हें PBM अस्पताल ले गए। जोधपुर बिलाड़ा में बुधवार को 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बच्चे के चाचा के दोस्त को ही गिरफ्तार किया है। आपने दिवाली पर पटाखों की धूम रही, पटाखे खूब चलाए क्योंकि आपको धर्म की रक्षा करनी थी, लेकिन आपको धर्म की रक्षा के साथ साथ अस्थमा के मरीजों की भी रक्षा करनी थी। आपके अपने बच्चों के भी भविष्य की रक्षा करनी थी। वो ज़्यादा जरूरी है या धर्म की रक्षा ज़्यादा जरूरी है? इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं, क्योंकि पटाखों के धुएं से बिगड़ी जयपुर की आबोहवा। मानसरोवर सबसे प्रदूषित इलाका, औसत AQI 310 तक पहुंचा। जी हाँ, 301 से 500 तक सबसे खतरनाक माना जाता है। उस पर ही आप ले गए अपने धर्म की रक्षा करते करते। लेकिन अब आप बेफिक्र हैं, क्योंकि आपको अपने धर्म की रक्षा अधिक करनी है। चाहे आपके साथी, आपके परिवार के सदस्य अस्थमा से मरीज हैं या अस्थमा से वह बीमार रहे तो भी आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो मीडिया तो आपको दिखाता ही नहीं कि यदि 301 से 500 के बीच में AQI है तो वो कितना खतरनाक है, किस लेवल तक खतरनाक है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। राजधानी में दिवाली पर प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पटाखों के धुएं और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल छाए रहने के कारण हालात अधिक बिगड़े। प्रदूषण में PM 2.5 कणों की मात्रा सबसे अधिक रही। बानसूर गांव बिलाली में जमीन विवाद में युवक ने चचेरे भाई को थार से कुचल दिया। पीड़ित मनोज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। दोनों पक्षों में पथराव में 16 लोग घायल हुए। SHO प्रदीप शेखावत का कहना है कि घटना 21 अक्टूबर को दोपहर की है। 2 भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। सुल्तान सैनी का आरोप है कि बाबूलाल सैनी सहित 6 भाई और 1 बहन है। बाबूलाल ने बहन के हिस्से की जमीन कब्जा कर रखा था। बाबूलाल के बेटे ने परिवार पर थार चढ़ा दी। फिलहाल दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। चिकित्सा विभाग के लिए हो रही संविदा भर्तियों में 6 भर्तियों में पदों की बढ़ोतरी की गई है। इन सभी 6 भर्तियों में
1695 पद बढ़ाए गए हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर की गई है। इस भर्ती में 1300 पदों की बढ़ोतरी की गई है। आप यदि मंत्री के बेटे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नाबालिग हैं तो गाड़ी चला सकते हैं, तेज चला सकते हैं, किसी को टक्कर मार सकते हैं और यदि आप कोई रोके तो उसके साथ मारपीट भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर। जयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में मंगलवार दोपहर एनआरआई सर्किल पर एक स्विफ्ट कार को तेज रफ्तार ऑडी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में स्विफ्ट कार सवार 2 लोग घायल हो गए। उन्होंने ऑडी को रुकवाकर बात करनी चाहिए तो चालक ने मारपीट कर दी, साथ ही 2 अन्य कारों को भी टक्कर मार दी। हरियाणा नंबर की ऑडी कार राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक राजकुमार शर्मा का नाबालिग बेटा चला रहा था। वह जगतपुरा में निजी स्कूल का छात्र है। कार में उसके साथ 2 सहपाठी बैठे हुए थे। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑडी के बैलून तक खुल गए। पीड़ित पुलकित पारिक निवासी इंदिरा गांधी नगर खो नागुरिया ने बताया कि उसके दोस्त सुरभि तनखा निवासी रामनगरिया का भाई बीमार है। वह दोपहर करीब 2:11 पर दोस्त के साथ ब्लड लेकर एनआरआई सर्किल से ठाकुरिया हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी ऑडी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ऑडी ने टक्कर मारी क्योंकि वह पूर्व मंत्री का पुत्र था, तेज रफ्तार थी। अगर किसी ने उनको समझाना भी चाहा तो भी वह मारपीट कर सकते हैं। अब होगा क्या, यह आप भली भांति जानते हैं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। एक और बड़ी खबर, दीपावली के अगले दिन जमवा रामगढ़ थाना क्षेत्र, ये जयपुर से बड़ी खबर, ख्वारानी जी गांव से गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाने जा रहे 5 लोगों की बाइक को अस्थल पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और सभी सवार सड़क पर गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल आप अपने देश के लोगों को, आप अपने प्रदेश के लोगों को किस लेवल पर आप समझते हैं, यह आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि आपको कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई शर्म नहीं, कहीं कोई कंट्रोल नहीं अपनी रफ्तार पर, जबकि सारे बच्चे चलाते हैं और 20 से 30 साल के ज़्यादा इसको तेज चलाते हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप और पूरा प्रशासन क्या करता है, यह आप भली भांति समझ सकते हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग का तीसरे राउंड का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। सामान्य कैटेगरी में 26,178 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 29,997 रैंक पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीट मिल गई। अन्य कैटेगरी में ओबीसी में 26,231, एससी में 1,36,392 और एसटी कैटेगरी में 1,62,975 रैंक वाले विद्यार्थी सरकारी सीट पाने में सफल रहे। एमिशान चीन में 14 से 20 अक्टूबर तक आयोजित 10वीं विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप में राजस्थान के अर्केश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता ने कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं जयपुर जिला सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 23 और 24 अक्टूबर को सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा। यह जानकारी जयपुर वॉलीबॉल संघ के महासचिव अंजू सिंह ने दी है। इस प्रतियोगिता में जिला संघ से संबद्ध सभी क्लबों की टीमें हिस्सा लेगी। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2025-26 का परिणाम कॉलेज आयुक्तालय ने जारी कर दिया है। पहले चरण में 158 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये सभी विद्यार्थी E1 कैटेगरी के हैं। इन विद्यार्थियों में से 21 विद्यार्थी विदेशी शिक्षण संस्थानों में और 137 विद्यार्थी देश के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत है। सांगानेर जयपुर में दीपावली की रात बच्चों पर जलते हुए पटाखे फेंकने पर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस पर एक पक्ष ने बदमाश भी बुला लिए। जी हां, अब आप पटाखे भी फेंक सकते हैं और यदि कोई दूसरा विरोध करे तो उसके लिए आप अपने बदमाश बुलाइए और उसके साथ आप मारपीट भी कर सकते हैं। उनको इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि उनको ऐसा लगे कि प्रशासन नाम की भी कोई चीज होती है। वहीं तेज रफ्तार वालों को भी इस तरह की परेड निकालनी चाहिए कि उनको भी ऐसा लगे कि प्रशासन नाम की भी कोई चीज होती है। राजस्थान कांग्रेस में जल्द बड़े बदलाव की संभावना है। पिछले 2 सप्ताह तक प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की। जिलों में जिलाध्यक्षों को लिए रायशुमारी की रिपोर्ट फाइनल कर दिल्ली भेजी जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने 24 अक्टूबर को दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल 24 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय में राजस्थान के सभी 30 पर्यवेक्षकों के साथ 1-to-1 संवाद करेंगे।
पर्यवेक्षकों द्वारा हर जिले के लिए तैयार किए 6 पैनल पर चर्चा करेंगे। वेणुगोपाल के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट से भी संवाद करेंगे। उनसे रिपोर्ट के आधार पर ही जिलाध्यक्षों के नाम पर चर्चा संभव है। पार्टी संगठन के जिलों के संगठनात्मक हालात पर मंथन के बाद हर जिले के लिए 3-3 नाम फाइनल होंगे। उसके बाद नवंबर में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत कार्य के लाभ की योजना अपना खेत अपना गांव संबंध में सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अंतर्गत नरेगा में गांव के खेतों में बनाए जाने वाले टाका निर्माण कार्यों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि योजना का उद्देश्य खेतों में सिंचाई के लिए टाके के पानी का उपयोग है, जबकि यह उद्देश्य पूरा नहीं किया जा रहा। इसके कारण फिलहाल टाका निर्माण पर रोक लगा दी गई है। बाड़मेर सहित रेगिस्तान वाले जिलों में सरकार की इस नई गाइडलाइन का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद व विधायकों ने इसे जनता के हितों पर कुठाराघात बताया है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी का कहना है कि पशुधन एवं कृषि तीनों महत्वपूर्ण कार्यों में यह टाके सहायक है। यह आदेश नहीं, रेगिस्तान के लोगों के पीठ में खंजर घोंपने का काम है। 3.5 लाख से अधिक टाके नरेगा के माध्यम से रेगिस्तान के इन दूरस्थ क्षेत्रों में बने हैं। इन टाकों ने थार के निवासियों को एक नया जीवन दिया है। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ व राज्य कर्मचारी संघ के महासचिव देवेंद्र सिंह नरूका का कहना है कि दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के बीच एक दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने की राज्य सरकार की हठधर्मिता के कारण समस्त कार्यालय खुले। उनमें से अधिकारी और कर्मचारियों के उपस्थित नहीं होने पर भी लाइट, पंखे, एसी आदि का अनावश्यक खर्च आया। संपूर्ण राज्य में वाहनों के डीजल पेट्रोल का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। वहीं ठेका कर्मचारी संघ चिकित्सा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष नथु सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि राज्य में ठेका कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। गुर्जर का कहना है कि राजस्थान के समस्त राजकीय विभागों में ठेका प्रथा की आड़ में अत्याचार हो रहा है। पिछले 20-20 सालों से काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को 8 से 9 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उनका न तो ईएसआई में पैसा जमा कराया जा रहा है और न ही पीएफ में। विभागों में ठेकेदार 15 से 20 हजार रुपए प्रति कर्मचारी के बदले राशि प्राप्त कर रहे हैं और कर्मचारियों को आधी राशि भी नहीं दी जा रही। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2025 में कहा था कि ठेका कर्मियों का प्लेसमेंट एजेंसी से नहीं कार्मिक विभाग के अंतर्गत राजकीय बोर्ड बनाकर किया जाएगा, लेकिन सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया। झालावाड़ में स्कूल हादसे में दबकर 7 बच्चों की मौत के बाद कराए गए सर्वे में प्रदेश के 10,000 से अधिक भवनों की सूची तैयार की गई। ये 10,000 भवन वर्तमान में काम में नहीं आ रहे। मुख्य सचिव की तरफ से इन भवनों को लेकर नए आदेश जारी करवाए गए हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार ये खाली भवन विभिन्न विभागों में लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। इन भवनों की सूची जिला कलेक्टर के स्तर पर उपलब्ध करा दी गई है। भीलवाड़ा की बड़ी खबर, कार में सीएनजी भरने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारी और प्रतापगढ़ के आरएस अफसर छोटूलाल शर्मा के बीच विवाद हुआ और कहा कि मैं एसडीएम हूं, यहां का बताता हूं तुझे। ये कहते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ जड़ा। पंप कर्मियों ने भी आरएस अफसर को पीटा। 3 गिरफ्तार हुए। जी हां, छोटूलाल शर्मा आरएस की कार आगे खड़ी थी। पेट्रोल पंप कर्मचारी पहले पीछे खड़ी कार में सीएनजी भरने लगा। यह देखकर आरएस अफसर शर्मा भड़क गए। वे कार से उतरकर आगे बढ़े और बोले, जानता नहीं मैं एसडीएम हूं यहाँ का, रुक तुझे बताता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारी की गर्दन पकड़ी और धक्का मारा। यह देखकर बीच बचाव में दूसरा कर्मचारी आया तो आरएस अफसर ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। इस पर पंप कर्मचारी भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने भी आरएस अफसर की पिटाई कर दी। विवाद बढ़ता देख लोग समझाने लगे। कार में आरएस अफसर शर्मा के साथ पत्नी और बच्चे भी थे। अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर लांबिया टोल के पास यह घटना हुई। इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। आरएस छोटूलाल शर्मा पहले भीलवाड़ा के मांडल के एसडीएम रह चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में मंगलवार को कामकाज हुआ। त्योहार के चलते स्टाफ की न चुना ही पहुंचा। वहीं जमीनी विवाद में कार्रवाई की मांग को लेकर दिवाली के दिन बयाने में हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब स्टेट हाईवे स्थित भीमनगर पर जाम लगा रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। समझाइश के बावजूद जाम नहीं खोलने पर पुलिस द्वारा सख्ती दिखाए जाने पर उग्र हुई ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सालाना पशु मेला बुधवार को औपचारिक रूप से शुरू हुआ। 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ मेले का रंगारंग आगाज होगा। मेले में बिक्री के लिए दूर दराज से पशु एवं पशुपालकों की आवक दिनों दिन
बढ़ रही है। मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें, झूले, सर्कस सज रहे तथा नए मेला मैदान नज़ारा बदल रहा है। मेला शुरू होने से पहले ही पशुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। कजाकिस्तान में जिंदगी की जंग लड़ रहे शाहपुरा के नयाबास निवासी एमबीबीएस स्टूडेंट राहुल घोसलिया को एयर एम्बुलेंस से जयपुर लाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से राहुल को मेडिकल और जिला प्रशासन की टीम की निगरानी में एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर लाया गया। मेडिसिन आईसीयू 1 में भर्ती राहुल के ब्रेन में परेशानी बनी हुई है और इसी वजह से स्थिति कुछ हद तक गंभीर बनी हुई है। एसएमएस प्रशासन ने राहुल के इलाज के लिए 4 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है। इसमें न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल सहित कई डॉक्टर शामिल है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।